नमस्कार। 15 अगस्त हम मनाने जा रहे हैं स्वतंत्रता दिवस। 64th इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे हम इस अगस्त में। लेकिन इस आज़ादी के दिन हम सिर्फ ये सोचेंगे कि हम आज़ाद हैं, हमारी सोच आज़ाद है, हम जो काम करना चाहें वो करने के लिए हम आज़ाद हैं, हम अपनी सरकार चुनने के लिए आज़ाद हैं, हर चीज़ की आज़ादी है हमारे पास। इस बहुत ही ग्रो करती हुई भारत की तस्वीर में क्या आप एक औरत की तस्वीर देख सकते हैं? क्या इस आज़ादी में आप ये सोच सकते हैं कि क्या एक औरत आज़ाद है? क्या इस राइजिंग और शाइनिंग तस्वीर जो भारत की आपके सामने है, उसी के तहत क्या एक औरत की तस्वीर भी राइजिंग और शाइनिंग है? शायद नहीं। आज से हम जागो में इस महीने हर बुधवार को हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या आज औरत आज़ाद है। और इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कि इस भारत में कहीं ना कहीं एक औरत को जीवन जीने की तो दूर की बात है, जीवन पाने की भी आज़ादी नहीं है। आज भी फीमेल फीटिसाइड बढ़ता जा रहा है। भ्रूण हत्या, अगर कन्या होती है तो उसकी हत्या भ्रूण में ही कर दी जाती है। जी हाँ, इस आज़ाद देश में एक कन्या को आज़ादी नहीं है कि वो जन्म तक ले सके। आज इसी के बारे में हम जागो में जानेंगे। भ्रूण हत्या, फीमेल फीटिसाइड, ये एक अपराध है। क्या कहता है कानून? किस कदर आप शायद अनजाने में ही आप एक गंभीर अपराध कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे मिसेस मणिका त्रिपाठी पांडे से, जो कि एक लीगल एक्सपर्ट हैं। मणिका जी, स्वागत है आपका जागो में। और साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आशा शर्मा, ये गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम जानेंगे कि आप अपने साथ, अपने शरीर के साथ भी कितना बड़ा अन्याय करती हैं अगर आप फीमेल फीटिसाइड को बढ़ावा देती हैं। डॉक्टर आशा, स्वागत है आपका जागो में। थैंक यू। यहाँ पर मणिका जी, हम अगर अपने डिस्कशन की ही शुरुआत करें तो आज की जो सोच है लोगों की, वो कहीं ना कहीं तभी काम करती है जब उनके पीछे डर होता है। तो एक कानून का डर है। तो पहले ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम एक डर से शुरू कर रहे हैं, लेकिन हमें ये चीज़ रोकनी है, चाहे कानून रोके, चाहे आपका डर रोके, चाहे आपकी खुद की कॉन्शियस रोके। तो कानून क्या कहता है, ये कितना बड़ा अपराध है? देखिए, जहाँ तक कि फीमेल फीटिसाइड की बात है, ये एक एम्ब्रियो में जब एक फीटस हो, जो बच्चा, जैसे आपने कहा, जो बच्चा कोख में पल रहा है, उसकी जब हम जान लेते हैं, दैट्स कॉल्ड फीमेल फीटिसाइड। एक तरफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हमारा इसको बढ़ावा नहीं देता है, पर ये हमें एम्पावर करता है इस राइट से कि अगर कोई जेनाइटल डिफ़िकल्टीज़ हो या क्रोमोसोमल इन्फर्मिटीज़ हो चाइल्ड में, या किसी चाइल्ड के आने से उसके प्रेग्नेंट वुमेन है, जो मदर है, उसको बहुत ज़्यादा ग्रेव इंजरी और इनजस्टिस अगर होने वाला है, देन उस वुमेन को राइट है उस फीटिसाइड का, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन, प्रेग्नेंट को करने का, अबॉर्शन का राइट है। बट अगर ये फोर्स्ड है तो उस केस में ये उसका राइट है कि वो उसे ना होने दे। और इसके लिए हमारे पास बहुत ही लीगल प्रोटेक्शन है हमारे पास। जैसे कि हम सब जानते हैं, प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रिवेंशन ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन एक्ट जो हमारी आई है, इसके तहत हम ये जानते हैं कि कभी भी किसी के भी प्रेशर में आके ना ही हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन चाइल्ड का राइट होता है, और किसी कारण में अगर सेक्स डिटर्मिनेशन हो गया तो उसका कम्युनिकेशन ना ही विमेन को होना होगा और ना ही उसके किसी रिलेटिव को होना होगा। जी। कानून इसका किसको ख्याल रखना होता है मणिका जी कि ये कम्युनिकेशन ना हो? डॉक्टर्स के लेवल पर? डॉक्टर्स के लेवल पे बिल्कुल। इनफैक्ट जेनेटिक काउंसलिंग की जो लैबोरेटरीज हैं, जो क्लिनिक्स हैं, ये सारे रजिस्टर्ड होने चाहिए। इफ दे आर नॉन रजिस्टर्ड देन वो इलीगल वे में हैं। अभी बहुत ज़्यादा हमारी सरकार की तरफ से ये हमारी सरकार ने ये प्रयत्न किया था कि ऐसे जो इलीगल रजिस्टर्ड नहीं हैं उनका वो खात्मा करे, पर दैट इज अनदर इशू। तो एक हमारे कानून में एक सेक्शन है जो पूरा एनलिस्ट करता है कि किन किन चीज़ों में किस किस कारण हम प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट करा सकते हैं और क्यों नहीं करा सकते हैं। ये गाइडलाइंस हम आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हम डॉक्टर आशा आपसे जानना चाहेंगे कि आपके सामने केसेस आते होंगे, अगर एक सोच ही बदल जाए, एक मानसिकता ही बदल जाए तो ये प्रॉब्लम ही ना रहे, तो आपको क्या लगता है वो किस सोच के साथ आते हैं कि कितना बड़ा नुकसान हो जाए लेकिन हमें बेटी नहीं चाहिए? जहाँ तक मेरा सोचना है, और मैं कम से कम 30-40 साल से दिल्ली में प्रैक्टिस में हूँ,
और मैं ये देख रही हूँ कि जो 30 साल पहले आते थे अबॉर्शन के लिए, मेल या फीमेल के लिए, उनका जो रेशियो अब है, कोई फर्क नहीं आया है। चाहे वो कोई भी क्लास की हो, लड़की हो या औरत हो, जो जिसके या 3 बच्ची, 3 लड़कियां हो, 2 लड़कियां हो या 1 लड़की। अब तो 1 लड़की के बाद भी वो नहीं चाहते कि दूसरी लड़की पैदा करना। और यहाँ कई दफा पेशेंट्स के ऊपर कोई प्रेशर किसी का नहीं होता, खुद औरत जो लेडी है वही वही नहीं चाहती कि दूसरी लड़की पैदा हो। डॉक्टर आशा, क्या रीजंस उनके पास होते हैं? मुझे लगता है कि हमारी जो सोसाइटी में थिंकिंग है, अभी भी मेल डोमिनेशन की सोसाइटी है, और वो सोचते हैं कि अगर लड़की पैदा होगी तो उसके ऐसे माँ बहुत प्रेशर पड़ जाएगा। इस टाइप की भी लड़कियां आ रही हैं, और उस क्लास की आ रही हैं जो बिजनेस क्लास की हैं, और मैं नाम बताऊंगी नहीं कौन से कैटेगरी की हैं, लेकिन ये है कि वो कहती हैं कि अगर लड़का नहीं होगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, क्योंकि लड़के को उसको ससुराल से लाना होता है। और ये छोटी मोटी क्लास नहीं, वेल टू डू क्लास आती है प्राइवेट प्रैक्टिस में। इनका सोचने का ढंग बहुत बहुत गलत है जी। इतना गलत डॉक्टर आशा कि हमें भी समझ आता है कि आप जिस बेटे की बात कर रहे हैं वो आगे किससे शादी करेगा, वो कैसे परिवार आगे बढ़ाएगा। तो आंकड़ों के हिसाब से भी हमारे देश में ही, भारत में 1000 लड़कों के 1000 अगर लड़के हैं तो उनके साथ करीब सिर्फ 900 लड़कियां हैं, 927 लड़कियां हैं। तो ये फर्क है, और ये फर्क बढ़ता जा रहा है। नहीं, तो अमेजिंग ये है कि जैसे भी पहले हमारी सोच थी कि एजुकेशन जहाँ नहीं है, जहाँ लिटरेसी नहीं है, जहाँ बहुत पॉवर्टी है, उन क्लासेस में भ्रूण हत्या होती है। पर अब आंकड़े बिल्कुल गलत कहते हैं। जब से हमारे पास टेक्नोलॉजी आई है, जब से लिटरेसी जहाँ जहाँ बढ़ रही है, केरला बीइंग द एक्सेप्शन, लिटरेट देश हो, लिटरेट स्टेट्स हो या इलिटरेट स्टेट्स हो, या रिच स्टेट्स हो या पुअर स्टेट्स हो, बीमारू स्टेट्स या पंजाब हरियाणा जैसे वेल टू डू स्टेट्स, सारे में फीमेल फीटिसाइड वैसा ही बुरा हाल है। इनफैक्ट 2011 सेंसस में तुमने जैसा बताया 927 पर 1000 सेक्स रेशियो था। 2001 में इट वाज मच बेटर, 940 था, एंड 1901 में इट वाज मच बेटर, 972 था। यही डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे हमारा भारत डेवलप हो रहा है, ये रेशो तो बल्कि और बेटर होना चाहिए, और ये बढ़ता जा रहा है यहाँ पर। तो इसलिए भारत आज़ाद है, हम डेवलप कर रहे हैं, लेकिन डेवलपमेंट में जितना एक मेल का हाथ है उतना ही ज़्यादा एक फीमेल का हाथ भी है। उसको भी पैदा होना है, जब तक वो पैदा नहीं होगी तो वो डेवलप कैसे होगी। क्या नुकसान होते हैं अगर आप सिर्फ अपनी सोच तक, अपने घर तक ही रहना चाहते हैं, तो आपके शरीर को ही क्या नुकसान हो सकते हैं फीमेल फिटिसाइड के लिए, ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे देश में कहीं ना कहीं ये आम धारणा बन चुकी है कि जो एक बच्ची होती है, जो एक बेटी होती है, वो तो पराया धन है, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी तो कौन हमारा ख्याल रखेगा। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपनी बेटी का पालन पोषण सही तरीके से करते हैं तो जो उनकी मानसिकता होती है, एक बेटी अपने माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती है, ज़्यादा कंसर्न रहती है बनिस्बत एक बेटे के। हम ये नहीं कह रहे कि बेटे जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन हम एक मानसिकता की बात कर रहे हैं, एक जिम्मेदारी के एहसास की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे डॉक्टर आशा आपने बताया कि मेंटालिटी अलग अलग वर्ग की अलग अलग है, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ का, जैसा कि मणिका जी ने भी बोला कि हम डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ये रेशो 1000 और 927 ये तो कम, मतलब ऐसा बढ़ता जा रहा है इसके बीच में। तो आपको क्या लगता है कि क्यों, आपने बताया कि उनको नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं क्या क्या कारण है? क्योंकि आप, मतलब क्या एक औरत के ऊपर क्या बीतती है फिजिकली या मेंटली, क्या उसके ऊपर परेशानियां आती हैं लेकिन फिर भी वो अबॉर्शन करा लेती है? मेरा ख्याल है कि एक तो समाज का प्रेशर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, और उस समय जब अबॉर्शन कराती है उसको ये पता नहीं होता कि अबॉर्शन कराने की वजह से उसकी बॉडी में क्या क्या खराबी हो सकती हैं। उनको ये नहीं पता होता कि कोई भी अबॉर्शन सेफ नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ आर्टिफिशियली की जाए। दूसरा बात है, वो डर की वजह से कई दफ़ा बड़े सेंटर्स में नहीं जाती, छुपा के छोटे गायनेकोलॉजिस्ट के, मतलब औरतों के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास चली जाती हैं, और वो डॉक्टर्स जो दवाई भी लिखते हैं या किस तरह के जो उनका वातावरण होता है जहाँ अबॉर्शन करते हैं कि किसी को पता ना चले, उस जगह पे कराने में एक तो इन्फेक्शन, स्टरलाइजेशन ठीक नहीं होता, ऑटोक्लेव जो होता है ना मशीन्स का, वो ठीक नहीं होता, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो प्रॉपर नहीं होते, छुपा के वो डॉक्टर्स भी करते हैं। और जो भी अबॉर्शन होता है वो 3 मंथ्स के बाद होता है, 3 मंथ से लेकर
4th मंथ के बीच में करते हैं, क्योंकि 3 मंथ्स के बाद तो सेक्स ही पता चलता है 14 to 16 वीक्स में, उस समय एक डिलीवरी की तरह होता है। तो कई दफ़ा मैंने देखा जो पेशेंट आते हैं इतना ब्लीड करके आते हैं कि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे के निकालने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कई दफ़ा कुछ पीसेस छूट जाते हैं प्लेसेंटा के, जिसकी वजह से बड़ा सीवियर पेन होता है, इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन इतना तेज हो सकता है कि उनकी जान तक जा सकती है, सेप्टिसीमिया जिसको बोलते हैं। जी, तो डॉक्टर आशा, जैसे हमने बोला कि इतना आपको नुकसान होता है अपने शरीर को किसी भी तरीके से, आप एक प्रताड़ना जैसे कहते हैं कि आप खुद करवाते हैं, लेकिन सिर्फ ये सोचकर कि हमें एक बेटी नहीं चाहिए। और यहाँ पे कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का भी रोल आता है कि वो ऐसे जिम्मेदारी मतलब उनको बस ये लगता है कि हमें ये करना है चंद पैसों के लिए, और वो ये कर डालते हैं। तो ये क्या मानसिकता है, कितने डॉक्टर्स जिम्मेदार हैं फीमेल फिटिसाइड के, और कैसे क्यों ये बढ़ता जा रहा है, आइए देखते हैं। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा फिर भी कम निकले। लेकिन अरमान पूरा करने के लिए मासूम जिंदगी को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर देना कहाँ की इंसानियत है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अकेले भारत में पिछले 20 सालों में 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियों को पैदा होने से पहले या फिर पैदाइश के 6 साल के अंदर ही मौत के मुंह में धकेल दिया गया, जो वाकई में दिल दहला देने वाला है। फीमेल फिटिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या की चर्चा आज जोरों पे है। इसमें कोई शक नहीं कि प्रसव पूर्व लिंग की जांच कानूनन अपराध है। ये वैधानिक चेतावनी अक्सर डॉक्टर के क्लिनिक, अल्ट्रासाउंड सेंटर और अस्पताल के बाहर साफ शब्दों में लिखी होती है। इसके पीछे मकसद है कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाना। हालांकि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए सरकार ने प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स PNDT एक्ट लागू किया है। बावजूद इसके देश के कई हिस्सों में आज भी चोरी छिपे डॉक्टर्स अपने पेशे की नैतिकता को ताक पर रखकर इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लड़कियों की घटती तादाद देश के लिए चिंता का विषय है। बेशक, जैसा कि हमने कहा कि एक भारत को डेवलप कंट्री बनाने के लिए जितना योगदान बेटों का है उतना ही बेटियों का भी है। यहाँ जुड़े हैं हमारे साथ श्वेता। श्वेता जी कहिए। श्वेता जी से संपर्क टूट गया है। डॉक्टर आशा, जैसा कि आपने बोला कि 4th वीक होता है या एक मंथ होता है, सॉरी 4th मंथ होता है, तो क्या 4th मंथ में जो अंदर फीटस होता है उसकी इतनी ग्रोथ हो जाती है कि उसकी जब हत्या की जाती है तो उसको पता लगता है, उसको एहसास होता है? उसको एहसास हो या ना हो, लेकिन 6 वीक्स के बाद, 1.5 महीने के बाद प्रेगनेंसी में हार्ट बीट शुरू हो जाती है। दैट मीन्स कि वो लाइव बच्चा है और उसके अंदर सब सेंटर्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो एक तरह से हमारी बड़ी फॉर्म का एक छोटा फॉर्म है, और 3 मंथ्स में वो बच्चा पूरा फुली डेवलप्ड होता है। जी, यानी हम अंदर जो हमारे एक और धड़कन, एक और जिंदगी पैदा हो रही है, एक माँ ही उसकी हत्या कर देती है। मणिका जी, जैसे कि हमने कहा, फिर एक डर होना चाहिए कि इसको रोका जाए। अगर किसी को फोर्सफुली ऐसा कराया जा रहा है तो वो औरत क्या करे? देखिए, कंप्लेंट्स होते हैं, और उससे पहले तो हम ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अवेयरनेस होना चाहिए विमेन में। वो अवेयरनेस लैकिंग है कि कभी भी जहाँ भी प्रीनेटल, जहाँ सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट्स पहले हों, उसमें रिटन कंसेंट, अभी रिटन रीसेंट अमेंडमेंट के बाद रिटन कंसेंट होना चाहिए प्रेग्नेंट वुमेन का। द प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी अबव 35 ईयर्स ऑफ एज, और जैसे बहुत सारे क्लॉजेज हैं सेक्शंस के, 35 ईयर्स से ज़्यादा उनका एज होना चाहिए, मोर देन 2 अबॉर्शंस होने चाहिए सक्सेसिव विदाउट रीज़न ऑन इट्स ओन, अबॉर्शंस होने चाहिए, या कुछ फैमिली में हिस्ट्री होनी चाहिए उनके जिसमें स्पैस्टिक्स बॉर्न हुए हों, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन बॉर्न हुए हों, या फिर टाइम टू टाइम अगर कोई नोटिफिकेशन हो गवर्नमेंट की, कोई पर्टिकुलर क्लॉज मेंशन करे। इन सब कारण के होने के बाद ही प्रेग्नेंट वुमेन अलाउ कर सकती हैं। तो आपने ये जागरूक किया हमारी महिलाओं को कि अगर ऐसा कोई रीजन नहीं है, उसके बाद भी उनको फोर्स किया जा रहा है, तो वो कंप्लेंट करें। ये कंप्लेंट कैसे की जाए ये हम जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
हम ये ना भूलें कि हमारी डेवलपिंग कंट्री में इसको डेवलप बनाने के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश में, पूरी दुनिया में जो महिलाएं हैं उसमें अगर आप कंपैरिजन देखा जाए तो हमारे देश में सबसे ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो एजुकेटेड हैं, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं और इतना कुछ है कि एक महिला जो कर सकती है वो एक माँ है, एक बेटी है, एक प्रोफेशनल है, सब कुछ है। तो ऐसा क्या है कि आप अपनी बेटी से ही छुटकारा पाना चाहते हैं, उनसे किसी भी हालत में, चाहे वो आपके शरीर को नुकसान दे, लेकिन फिर भी आप अबॉर्शन कराने को भी तैयार हो जाते हैं। ये सिर्फ एक सोच है जो बदलनी बेहद ज़रूरी है। यहाँ जुड़ी है हमारे साथ श्वेता लखनऊ से। श्वेता जी कहिए। हाँ जी, नमस्कार जी सभी को। नमस्कार जी। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे आप लोग बात कर रहे हैं एबॉर्शन ना हो, मेरी है कजिन, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि दोनों ही लोग वेल एजुकेटेड है और नाम आएगा। तो समझिए उनके करीब 2 बेटियां थी, उसके बाद उन्होंने 5 एबॉर्शन कराए, 5 जी। और इसके बाद उनकी ये हालत हो गई, किसी एक डिग्री कॉलेज में वो लेक्चरर थी कि उनके मतलब नौकरी तक पे आ गई, लेकिन उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ दोनों ने इतना बवाल कर दिया कि भाई हमारे आगे वंश कैसे चलेगा, हमको बेटा चाहिए ही चाहिए। जी, यहाँ पे श्वेता जी आप ये भी बताएंगे कि उनकी अब सेहत कैसी है, वो जो जिनके बारे में आप बात कर रही हैं उनकी सेहत के बारे में भी कुछ बताइए। मैं आपको बात कर रही हूँ कि करते करते उसके वो बॉम्बे गई, वहाँ उसको एक बेटा हुआ। 5 एबॉर्शन के बाद उसको बेटा खैर हुआ। डॉक्टर ने उससे कहा कि भाई आप यहाँ आइए, हम आपको बेटा करवा के देंगे। अब कैसे हुआ गॉड नोज, मैं नहीं जानती, लेकिन वो बेटा वहाँ से जब वहीं प्रेग्नेंट हो गए तो उनको बेटा हुआ। के बाद समझ लीजिए कि उनकी कंडीशन हम बताएं कि उनकी इस तरह के इतना ज्यादा एनीमिक हो गई थी कि एक ग्लास कोई पानी देने वाला नहीं था, सिर्फ बेटे में ही सब लग गए, उनके हस्बैंड भी लग गए। जी बिल्कुल श्वेता जी, हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो परिवार वाले होते हैं वो ये नहीं देखते कि आप 2-2 जाने इकट्ठे ले रहे हैं। यहाँ पे श्वेता जी ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया यहाँ पर कि ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने गारंटी दी कि बेटा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इंजेक्शंस, दवाइयाँ, कुछ ऐसी चीजें खिला दी जाती हैं जिससे वो क्लेम करते हैं कि बेटा पैदा हो सकता है। ये कितनी गलत धारणा है कि अगर तुम्हें पहले कुछ खा रहे हो डाइट से, उससे करते हो तो ये कोई इलीगल नहीं है। अगर तुम अबॉर्शन नहीं कराओ, ले लो, तो सेक्स सिलेक्शन, इसमें कोई मेल फीमेल का सेक्स नहीं चूज किया ना, उन्होंने कोई डाइट दी होगी, अपना एल्कलाइन मीडियम कहा होगा, ऐसी बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे कि बेटा हो सकता है। तो अच्छा है कि वो लोग वो प्रोसेस कर ले, इससे अबॉर्शन नहीं है। आशा, ये आप बता रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस होते हैं कि लेकिन इंसान जैसे के बेटा 5 अबॉर्शन है, नहीं हो सकता है, पक्का नहीं है कोई नहीं, क्योंकि इंग्लैंड में अभी दो मैं नाम तो भूल रही हूँ, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि दे टुक दैट डाइट वहाँ पर, जिनको कि लड़के बहुत सारे मेथड्स हैं, अभी दे आर इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, जो प्री कंसेप्शन भी सेक्स डिटरमिन कर सकते हैं। जैसे इसीलिए 2003 में जो अमेंडमेंट आया था, आपने देखा होगा कि एक्ट का नाम बदला, इट्स नाउ प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स। लेकिन मनिका जी, मैं यही आप दोनों से भी यही कहूंगी कि हम इसी के बारे में तो बात करें कि यही तो मानसिकता बदलनी है कि अगर आपने कंसीव कर भी लिया है तो भी आप फीमेल को बर्थ होने दे, आप कंसेप्शन से पहले ही, कंसीव करने से पहले ही ये ना सोचे कि मुझे बेटा चाहिए, चाहे उसके जरिए है या नहीं है। एक माइंडसेट है कि जो बेटा है ये इकोनॉमिकली हमें, आई मीन इकोनॉमिकली हमारे लिए सपोर्टिव रहेगा, वुमेन एक फाइनेंशियल ड्रेन रहेगी, बेटी की शादी, डाउरी, देयर आर मेनी इश्यूज, डाउरी ड्रेन करेगा। द अदर इशू इज कि यू नो अपनी बेटी को आप अगर खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, उसमें जो खर्च होगा, इट्स लाइक वाटरिंग अ नेबर्स लॉन, ऐसी धारणा है। फिर हमारे हिंदूज में ऐसे राइट्स हैं, डेथ रिलेटेड राइट्स हैं, लास्ट राइट्स हैं, जो अभी तक वैदिक हिसाब से मेल ही परफॉर्म करता है। तो ये सब एक जनरल आउटलुक है जिससे इनको लगता है कि जो भी है बेटा इज बेटर। जी, तो यहाँ पे हम कंप्लेंट की बात कर रहे थे मणिका जी कि अगर फोर्सफुली किसी से अबॉर्शन कराया जा रहा है तो वो कहाँ कंप्लेंट करे, और कंप्लेंट के साथ साथ फिर हम आपसे ये सब कुछ ब्रीफ में हम जानना चाहेंगे, लेकिन जरूर संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि उसके लिए डर भी निकालना जरूरी होगा। तो कंप्लेंट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स के थ्रू होती हैं, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स फर्स्ट क्लास के पास होंगी, कंप्लेंट्स होंगी। पर इसके साथ एक विमेन को बहुत ही मेजरली चीज पे अवेयर होना चाहिए, दैट they just need to inform
दैट कंप्लेन करें कि इनके साथ इनके मर्जी के खिलाफ हुआ, देन द स्टेट टेक्स ऑन द रोल। जो भी इनके साथ हुआ है, देयर इज अ प्रिजम्पशन, इस एक्ट में एक प्रिजम्पशन है कि वो उनके साथ फोर्स्ड हुआ होगा एंड हस्बैंड और रिलेटिव ने ही फोर्स किया होगा। आम तौर पे अ विमेन डजंट अंडरटेक टू दैट अबॉर्शन, आम तौर पे, बट यहाँ बहुत ही वैसे रूरल पॉकेट्स में नहीं कहेंगे, अर्बन पॉकेट्स में भी वैसे माइंडसेट के साथ विमेन ऐसे जी के आती हैं कि मदर को लगता है कि मेरी बेटी भी उस टॉर्चर से ना गुजरे, इसलिए मैं बेटी इस दुनिया में लाऊं ही ना। जी, यही डर जो होता है वो कंप्लेन नहीं करते और उनको खुद को ही लगता है कि एक फीमेल को नहीं आना चाहिए। लेकिन इस मानसिकता के लिए हम ये कहेंगे कि आपने जो लाइफ जी, आप उस बेटी को पैदा करें और अपने एफर्ट से उनको वो लाइफ ना जीने दें, ये तो आपके ही हाथ में है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी मदर इन लॉ ने आपके ऊपर अत्याचार किए होंगे, आपकी माँ ने शायद आपको फोर्स किया होगा। यहाँ पर आप भी एक माँ हैं, आप भी एक मदर इन लॉ बनेंगी, तो क्यों ना आप उस बच्ची को पैदा करके एक एग्जाम्पल सेट करें, इस चीज़ से भागे नहीं। क्योंकि अगर हम कर्मों की बात करते हैं तो अगर आप ये करेंगी तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैं अपने जीवन में ये खुशियाँ नहीं देख पाई तो अपनी बेटी को देकर शायद मैं वो खुशियाँ जी पाऊंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशा जागो में आने के लिए। मणिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।